देखो दोस्तों, जो बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो एवरेज बेसिस पर यह जरूर पता लगाया गया है कि उन बच्चों का स्टडी टाइम एक दिन में 10 से 12 घंटे रहा है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 14-14 घंटे पढ़ाई करी है, और काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर 7 to 8 आवर्स 6 आवर्स की पढ़ाई करके भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्रैक कर लिया है। लंबा पढ़ना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव पढ़ना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आप कितने कितने घंटे लगातार पढ़ते हो, जरूरी यह है कि जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उतने घंटे में आप कितना आउटपुट निकाल रहे हो, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, कितना एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ रहे हो, कितना कवर कर रहे हो चीजों को, यह जरूरी है। एक एवरेज आइडिया देखा जाए तो बेसिकली बोलते हैं कि एक बच्चा जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है वो बैच से अगर पढ़ रहा है, कोई उसने बैच परचेज किया हुआ है, तो 7 to 8 आवर्स उसको क्लासेस में लग जाते हैं। 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, किसी सब्जेक्ट की क्लास 1.5 घंटे चल रही है, किसी की 2 घंटे चल रही है, 7 to 8 आवर्स क्लास होते हैं। वो बच्चा डेली सब्जेक्ट की रिवीजन करता है, हर एक सब्जेक्ट की 3 to 40 मिनट्स लगते ही लगते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट की रिवीजन में आपको 50 मिनट लग रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट की रिवीजन में आपको 20 से 25 मिनट भी लगे। तो कुल मिलाकर ये मान लेते हैं कि मैक्स टू मैक्स लेस देन 3 आवर्स में आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी कर लेते हो। तो यहां मैं पकड़ के चलता हूं कि 8 घंटे, यहां 3 घंटे, 11 घंटे आपके ये हो गए। और कहीं ना कहीं कभी ये 9 भी होंगे तो कभी 12 भी होंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड टारगेट नहीं है कि डेली 11 घंटे होगा ही होगा, राइट। ये बच्चे क्या करते हैं, अपने संडे को यूटिलाइज करते हैं। अगर किसी वीकडे में इनका बैकलॉग हो गया हो तो संडे को यूटिलाइज करते हैं अपना बैकलॉग कवर करने के लिए। बैकलॉग की एक और बात बताता हूं, जब तुम बैच का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो हो सकता है कि किसी दिन किसी टीचर की तबीयत खराब हो या कोई दूसरे रीजन की वजह से क्लास कैंसिल हो गई है। तो दोस्त, जब भी आपकी क्लास कैंसिल हो तो आप अपने बैकलॉग को कवर करना, जो भी आपका टॉपिक मिस हो गया है आप उसको कवर अप करो। संडे को बेसिकली आपको देने चाहिए टेस्ट। टेस्ट देने से पता लगता है कि तुम कितने पानी में हो, और ये जो नहीं देता उसके फिर चांसेस कम हो जाते हैं पास होने के, राइट। फिर दोस्तों, संडे को एक मस्त वाला रेस्ट करना भी जरूरी है। जिसका बैकलॉग नहीं है वो ज्यादा रेस्ट करेगा, जिसका बैकलॉग है वो कम रेस्ट करेगा। तो अपना टाइम टेस्ट और रेस्ट में डिवाइड करो। अब बच्चे कुछ ऐसे भी कर लेते हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ये भी सही है स्ट्रैटेजी, और एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी है। यहां पर कुछ बच्चे जैसा सुटेबल वैसा, वो क्या करते हैं कि जो उनकी क्लासेस होती हैं, भाई बैच की क्लास होती है डेली, तो वो कुछ बैच की क्लासेस को रिवाइज करते समय वो क्लास के बाद जो उनको डीपीपी मिलती है वो रिवीजन में उस डीपीपी को सॉल्व करते हैं, और वो एक अच्छा स्टॉक ऑफ कंटेंट नोट्स के थ्रू संडे को रिवाइज करने लग जाते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां डीपीपी सॉल्व नहीं करते, सिर्फ रिवीजन करते हैं, और संडे को वो काफी सारे डीपीपी को सॉल्व करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कौन से वाले बच्चे हो। लेकिन सच बताऊं, सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे भी सबूत है जिन बच्चों ने बैच सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री में, यानी इधर यूट्यूब और सेल्फ स्टडी करके उन्होंने सीए फाउंडेशन का पेपर पास कर लिया। तो भैया दोनों ही तरीके हैं। लेकिन जब तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ना, और वो भी विद मैथ्स हो, तो ज्यादा चांस बढ़ते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड विद मैथ्स, अगर आप अबव एवरेज हो तो सेल्फ स्टडी से सीए फाउंडेशन का पेपर शायद पास कर पाओ, इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन ये बात नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड जैसे कि आर्ट्स और साइंस वाले उनके लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स वाला होता है उसको अकाउंट्स में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अकाउंट सबके लिए टेढ़ी खीर बन जाता है, क्योंकि अभी तुम्हारा मन पसंदीदा सब्जेक्ट हो सकता है अकाउंट्स, अगर तुम कॉमर्स के हो तो, लेकिन कॉमर्स का नहीं होगा उसको पता होगा क्या हाल है। हाँ जी, तो मैं खास तौर पे बोलना चाहूंगा, दोबारा रिपीट करता हूं, अबव एवरेज विद मैथ्स कॉमर्स वाला बच्चा सेल्फ स्टडी करके बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सब तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा तो शायद पास कर ले। लेकिन पासिंग परसेंटेज उन बच्चों की देखी जाती है ज्यादा जो बच्चे शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन मैनर में करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, बीच में स्किप नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो रिदम देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं तुमने बैच सब्सक्राइब कर रखा हो, तो वहां पर एक टाइम टेबल बंधा होता है, भैया 8 बजे ये वाली क्लास स्टार्ट होगी, 10 बजे ये वाली होगी, 12 बजे ये वाली होगी, 3 बजे ये वाली होगी, ऐसे कर करके। तो सभी ओवरऑल सीए कम्युनिटी में सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी, अब ये तो रही बात, चाहे तुम सेल्फ स्टडी वाले हो चाहे तुम बैच वाले हो। आपके साथ ये भी हो सकता है कि सीए फाउंडेशन के साथ साथ आप कॉलेज जा रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सीए फाउंडेशन के साथ साथ कॉलेज भी जाते हैं, राइट। तो उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी विद रेगुलर कॉलेज हो, तो जब आप कॉलेज में नहीं हो तब आप सेल्फ स्टडी कर लो, सिंपल। कॉलेज के अंदर जब आपके पास फ्री टाइम हो तब सेल्फ स्टडी कर लो, इट इज सिंपल। बहुत ज्यादा बाउंडेशन तुम्हारे ऊपर नहीं है, आप आसानी से कर लोगे।
लेकिन जब आप रेगुलर कॉलेज में भी हो दोस्तों, बात कर रहा हूं आपसे, जब आप रेगुलर कॉलेज में भी हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यह बात आसान है। लेकिन रेगुलर कॉलेज में बैच स्टडी में आ गए तो आपको एक रूटीन स्टडी करनी पड़ेगी। हां, ये तो मैं पहले बात कर चुका, इसके बारे में मेन बात करूंगा। देखो जी, अब रेगुलर कॉलेज में काफी सारे कॉलेजों में सेटिंग हो जाती है, भाई बता देते हैं प्रिंसिपल को, यूनिवर्सिटी को, कि मैं ये वाली तैयारी कर रहा हूं तो मुझे कुछ कंसेशन प्रोवाइड कर दो। वहां से ऑफिशियल कंसेशन प्रोवाइड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपको खाली टाइम मिला है, जो आपके पास एम्प्टी पीरियड है, उस पीरियड के अंदर आप अपनी क्लास लगा लो। इन बच्चों को बैच में जनरली लाइव क्लास कम और रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो हां भाई, आप अगर रेगुलर कॉलेज जा रहे हो और रिकॉर्डेड क्लास साथ में देख रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप देखो दो तरफा गोल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस सेंस में मैं बोल सकता हूं आप ज्यादा सीरियस हो। बैच में पढ़ाई कर रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो 2 घंटे की क्लास कहीं ना कहीं आपकी 1.5 घंटे में या 1 घंटा 40 मिनट में खत्म भी हो जाएगी, तो टाइम भी आपका सेव यहां पर होगा ही होगा। प्लस जो भी आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपका वो रिलेट भी होता होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपकी रिलेट होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशनल टच में हो, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग का पता है। और हां, अपना भैया जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है अटेंडेंस को, उसको फुलफिल करो, और जो बाकी दिन बचे हैं उस दिन को अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी में लगाओ, क्योंकि आपके कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सीए का कोर्स होना चाहिए, अगर आप ज्यादा सीरियस हो इस कोर्स के लिए। तो ये था टाइम टेबल, ये थी बातें। कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों तरीके का बच्चा हो सकता है, और जनरल गाइडेंस ये दी जाती है, आप अपने एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को अगर रेगुलरिटी के साथ फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मिस मत करना। अपनी प्रॉपर डाइट, हाइड्रेटेड रहना, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आलस आएगा, परेशानी आएगी। अब डेली चाउमीन, समोसे, मोमोज ठूस रहे हो, तो भैया फिर कह रहे हो कि मुझे नींद आ रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो दिस इज रॉन्ग। हेल्दी डाइट लो, बढ़िया डाइट लो, पानी पीते रहो, आपका मन भी लगा रहेगा पानी में। और किसी डॉक्टर ने बताया है क्या 4-4, 5-5 घंटे लगातार पढ़ना है? आप 1.5 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो, और फिर आधे से पौने से 1 घंटे तक का ब्रेक ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डे, उस दिन कैसा है। तो जब आपने 3 स्लॉट तक पढ़ाई कर लिया तब ऐसा कर सकते हो। अब भाई जब एग्जाम टाइम आता है या फिर हमारे पास पूरा दिन छुट्टी का है, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नाइट आउल होते हैं, बिल्कुल रात को पढ़ेंगे भाई, 11 बजे बैठेंगे, सुबह 6 बजे तक चाट जाएंगे 2-4 चैप्टर। मतलब इस बीच में उन्होंने 1-2 कॉफी भी पी होगी, टहले भी होंगे, हो सकता है। कुछ बच्चे को अर्ली आदत होती है कि सुबह 4 बजे बैठ जाऊंगा, मैं 10-12 बजे तक तो पढ़ता ही रहूंगा, पढ़ती रहूंगी, है ना। इस बीच में जब भी तुम 15 मिनट का गैप ले रहे हो, तो थोड़ा बहुत फूड इंटेक, वाटर इंटेक तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारी हेल्थ खराब ना हो जाए, समझे, वो भी जरूरी है। एक कंपटीशन है, उसमें सभी को आगे निकलना है, तो पढ़ाई तो ऑब्वियसली करनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है, लेकिन इस पहली प्रायोरिटी को जोड़ दो अपनी हेल्थ से भी। तो दोस्तों उसूल ये बनता है कि तुम कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो, और संडे और हॉलीडेज को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ये तुम्हारा टाइम टेबल होता है। अगर मैं तुम्हें ये बताना शुरू कर दूं भाई सुबह उठ जा, 8 बजे लॉ पढ़ ले, फिर 10:30 बजे अकाउंट्स पढ़ ले, फिर 1 बजे इको पढ़ ले, फिर 3 बजे मैथ्स पढ़ ले, ऐसा कहूंगा तो जरूरी नहीं है कि तुम सबके सब लोग इसको फॉलो करो। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट को कराने में बिल्कुल जबरदस्त लेवल का होमवर्क भी देता है और जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस भी कराता है। वो बच्चों पे आता है कि वो उसको मैनेज कैसे करे, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में इतना सब कुछ मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मैनेज अकॉर्डिंग टू योर फ्री टाइम। टाइम मैनेज करने की एक ही टेक्निक है कि टाइम वेस्ट मत करो। जो 5-5, 10-10 मिनट इधर उधर रील स्क्रॉल करने में लगाते हो या कुछ और अदर एक्टिविटीज में लगाते हो, उसको अपनी पढ़ाई की एक्टिविटी में लगाओ। तो देखो डीपीपी भी सॉल्व होगी, रिवीजन भी होगी, क्लास भी मैनेज हो जाएगी, नोट्स भी बनेंगे, और रिवीजन भी नोट्स के थ्रू होने लगेगी। बस। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कुछ बातें रह गई हैं, तो लाइव चैट तो नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। बिल्कुल आपकी डिमांड हमारी सप्लाई बनेगी। तो आप लोगों से जो प्यार है वो बना रहे, साथ बना रहे, आपकी तरफ से बहुत बहुत प्यार मिलता रहता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू ऑल।